सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम जो भी बनाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का कोई कोड हो या फिर खून और मांस से बना कोई इंसान, अचानक से एक खौफनाक सपने में बदल जाए। कैसा लगेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के अंधेरे कोनों में झांकने वाले हैं। ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, तो अपनी धड़कनों को जरा काबू में रखिएगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। एक बाप, एक ही सजा। जरा ठहर कर इन शब्दों को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कुछ बेतरतीब शब्द नहीं हैं। ये एक भयानक गूंज है जो एक बिगड़े हुए डिजिटल गेम और दबे हुए पापों की एक खौफनाक खूनी सच्चाई को आपस में जोड़ती है। आज हम समझेंगे कि कैसे गलतियां, चाहे वो किसी कंप्यूटर कोड की फाइलों में छिपाई गई हों या फिर किसी ठंडे कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे दफनाई गई हों, वो हमेशा बाहर आने का रास्ता खोज ही लेती हैं। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। द डिजिटल ओकल्ट, समनिंग अ वर्ल्ड फ्रॉम नथिंग। हमारी पहली कहानी किसी डिजिटल दुनिया के काले जादू जैसी है। यहाँ एक कोडर ने किसी तांत्रिक की तरह 3 अलग-अलग एआईज को एक खाली शून्यता से हिल क्लाइंब रेसिंग गेम बनाने का आदेश दिया। स्टेप 1, गाड़ी को बुलाना। स्टेप 2, जमीन बनाना। और स्टेप 3, उसे 3D में म्यूटेट करना। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन जब चैट जीपीटी ने पहली बार ये किया, तो जो बना वो एक अजीब सी खालीपन से भरी जगह थी। एक ऐसा अंधकार जहां कार और जमीन का नामो निशान तक नहीं था। एकदम सुन, सब कुछ एक काले शून्य ने निगल लिया था। 3, ये वो नंबर है जिसने इस पूरी डिजिटल दुनिया में तबाही मचाकर रख दी। चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक, ये वो 3 एआई हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाने की कोशिश की। लेकिन नतीजा? उनके बनाए गए कोड किसी राक्षस की तरह म्यूटेट होने लगे और एक ऐसा टूटा फूटा डरावना मंजर सामने आया जिसे देखकर सच में रूह कांप जाए। डिजिटल एबॉमिनेशंस, व्हेन कोड म्यूटेट्स। ये देखना वाकई खौफनाक था कि कैसे ये एआई प्रोग्राम भयानक रूप से टूटे हुए पर्यावरण बना रहे थे। जरा इन तीनों की तुलना देखिए। चैट जीपीटी किसी तरह एक स्थिर 3D दुनिया बनाने में कामयाब तो रहा, लेकिन जेमिनाई, उसकी कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। उसकी बनाई दुनिया में कार किसी पैराशूट की तरह धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और अंत में पूरी स्क्रीन एक मरे हुए खप अंधेरे में बदल गई, बिल्कुल पिच ब्लैक। और डीप सीक ने तो हद ही कर दी। उसने पूरी की पूरी धरती को ही मिटा दिया और छोड़ दी तो बस एक अंधीन रिंगते हुए सांप जैसी खौफनाक सड़क। कोई नियम नहीं, सब खत्म। लेकिन पता है सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या थी? जेमिनाई के अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश। जब वो ऊबड़-खाबड़ जमीन नहीं बना पाया, तो उसने अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक नकली, बिल्कुल सपाट जमीन बना दी। द इल्यूजन ऑफ फ्लैट टेरेन। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है जो हमें दिखाता है कि कैसे लोग अपनी छवि बचाने के लिए अपनी गलतियों को दफनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, बस यही बात हमें हमारी अगली और भी ज्यादा खौफनाक हकीकत की तरफ ले जाती है। द सीक्रेट हार्ट, बरीड सिंस एंड ह्यूमन फ्रेल्टी। डिजिटल दुनिया की उस दफन की गई गलती से निकलकर अब हम कलकत्ता के सीक्रेट हार्ट चर्च की असली दुनिया में चलते हैं, जहां एक गलती को दफनाने की कीमत के रूप में एक असली शैतान ने जन्म लिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 साल पहले नन बनने आई मारिया और वहां के फादर नील के बीच एक गुप्त रिश्ता शुरू होता है। 4 महीने बाद मारिया के प्रेग्नेंट होने का सच सामने आता है। फिर आती है एक तूफानी रात। चर्च की इज्जत बचाने के लिए मदर एग्नेस, फादर नील और नर्स जूली मिलकर एक बहुत ही भयानक फैसला लेते हैं। वो दवाइयों से समय पूर्व डिलीवरी करवाते हैं और रात के ठीक 2 बजे वो करते हैं वो काम जिसकी माफी किसी किताब में नहीं है। वो उस जिंदा सांस लेते हुए नवजात बच्चे को कब्रिस्तान की ठंडी मिट्टी में जिंदा दफना देते हैं। उस रात की सच्चाई के 2 बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ था उनका पवित्र मुखौटा, प्रार्थनाएं, आदर्श नेतृत्व और चर्च के वो बेदाग छवि, और दूसरी तरफ थी वो भयानक हकीकत, धोखा, जबरन थोपी गई खामोशी और एक मासूम जिंदा बच्चे को मौत के घाट उतार देना। उन्होंने अपनी सफेद चादर पर लगे दाग को कब्रिस्तान के अंधेरे में दफना तो दिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में किस खौफनाक चीज को जगा रहे हैं। द डिसेंट, क्राइज इन द ग्रेवयार्ड। अपने बच्चे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी मारिया रात के अंधेरे में पागलों की तरह कब्रिस्तान में भटकने लगी। वो अपने उस दफनाए गए बच्चे के लिए चीखती थी और उसकी उन दर्दनाक चीखों ने अनजाने में ही एक बहुत ही डरावनी और शैतानी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उन बुरी ताकतों ने उसकी कमजोर रूह पर कब्जा कर लिया
उसके अंदर बैठे शैतान के लक्षण बहुत खौफनाक थे। एक खूबसूरत सी लड़की एक खूंखार जानवर में बदल गई। उसका शरीर किसी टूटी हुई रबर की गुड़िया की तरह अजीबोगरीब तरीके से मुरझाता था। उसके मुंह से एक साथ कई भयानक आवाजें गूंजने लगी। उसकी आंखें गहरी धंस चुकी थीं, दांत कोयले की तरह काले हो गए थे। पवित्र जल छिड़कते ही उसके शरीर पर तेजाब जैसे जलने के निशान पड़ जाते। और फिर उसने किसी जंगली जानवर की तरह मदर एग्निस पर हमला करके उनके हाथ का मांस ही नोच लिया। जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए, तब फादर एडमंड को बुलाया गया और शुक्रवार की आधी रात को शुरू हुआ एग्जॉर्सिज्म यानी मुक्ति की प्रक्रिया। जो लोग नहीं जानते, ये एक बेहद प्राचीन और खतरनाक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसका मकसद किसी इंसान या जगह से शैतानी ताकतों को बाहर निकालना होता है। मारिया को क्रॉस और मोमबत्तियों के बीच एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। कमरे की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, बिल्कुल मौत की गंध जैसी। द रिचुअल, अ फादर्स पनिशमेंट। ये इस हॉरर कहानी का वो क्लाइमैक्स था जहां सब कुछ भयानक तबाही में बदल गया। फादर के मंत्र पढ़ते ही मारिया का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा। सारी मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गईं और फिर हुआ सबसे खौफनाक पल। जमीन पर रखे क्रॉस के ठीक नीचे से धरती बीच से फटने लगी। मारिया का हाथ खुद ब खुद उल्टी दिशा में मुड़ा और एक भयानक कड़क की आवाज के साथ उसकी हड्डी टूट गई। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए मारिया के अंदर बैठे उस शैतान ने, जिसमें उस दफनाए गए बच्चे की आत्मा भी शामिल थी, फादर नील और मदर एग्नेस को घूरते हुए एक लड़खड़ाती लेकिन भयानक आवाज में अपना फैसला सुनाया। उसने कहा, एक बाप, एक ही सजा। और उसके बाद जो हुआ ना, वो सच में आपकी रूह कंपा देगा। फ्लेम्स ऑफ रेट्रिब्यूशन, प्रतिशोध की आग का तांडव शुरू हो गया। एक अनदेखी शैतानी ताकत ने फादर नील और मदर एग्नेस के शरीर को हवा में ऊपर उठा लिया। बुझी हुई मोमबत्तियां अचानक फिर से भभक उठीं और उन्होंने हवा में लटके उन दोनों गुनाहगारों को आग लगा दी। वो हवा में जिंदा जल रहे थे। उनके किए गए पाप आखिरकार एक मौत के तांडव में उनके सामने आ ही गए थे। वो जिंदा जलकर राख हो गए और मारिया की गर्दन एक तरफ लटक गई। सब कुछ खत्म। तो इस खौफनाक सफर के अंत में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अपनी बनाई हुई चीजों को, चाहे वो कोई कंप्यूटर का कोड हो या फिर हमारे अपने काले कर्म, क्या उन्हें कभी सच में कंट्रोल किया जा सकता है? या फिर अंधेरे में दफन किए गए वो भयानक राज हमेशा खून से सने हाथों से मिट्टी चीरकर अपनी सजा मुकर्रर करने के लिए बाहर आ ही जाएंगे? सोचिएगा जरूर। इस डरावने सच और इसी खामोश सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है।